उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की पंचम इकाई सामुदायिक जुड़ाव में अनुसंधान एवं नवाचार संबंधित मुद्दे के प्रथम व्याख्यान सामुदायिक जुड़ाव अनुसंधान और सामुदायिक अनुसंधान में नैतिकता में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के चतुर्थ भाग में अभ्यास, अनुसंधान और नवाचार विषय को समझाया जाएगा। इससे पूर्व अधिकारिता मूल्यांकन को आपने समझा। अनुसंधान और नवाचार पर अभ्यास यदि किया जाए तो स्वास्थ्य की संस्कृति और विकसित करने का एक मामला सामने आता है, जिसमें स्वास्थ्य श्रृंखला की संस्कृति में योगदानकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, पड़ोस, स्कूलों, जेलों और व्यवसायों में चुनौतियों, अवसरों पर चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं और उन अवसरों पर चर्चा की जाती है। वे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के पश्चात और कौन कौन से संकट उपस्थित हो रहे हैं, उनको देखा जाता है। सार्वजनिक प्रवचन को आकार देने में मीडिया की भूमिका और स्वास्थ्य प्रदाताओं, बीमाकर्ताओं और समुदाय के नेताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की आबादी के लिए किए गए नवाचारों को देखते हैं। वे देखते हैं कि इन क्षेत्र विशेष के लिए क्या-क्या नवाचार किए गए। स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित व्यवहार्य समाधानों को लागू करने के लिए समुदाय के लोगों को शामिल करके स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने के लिए सार्वजनिक और निजी निर्णय लेने में मार्गदर्शन करें। जो समुदाय विशेष के लोग हैं, उन्हें भी एक स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने के लिए सम्मिलित किया जाए और उनका मार्गदर्शन किया जाए, जिससे कि वे स्वयं भी अपने निर्णय ले सकें कि किस प्रकार से एक स्वस्थ जीवन शैली में वह रह सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि मलाइका सोलोमन द्वीप समूह के विषय में यहाँ ये उदाहरण लिया गया है कि एक समस्या है कि कम बुनियादी ढांचे और कुछ विकास हस्तक्षेपों के साथ दूरस्थ तटीय समुद्री सेटिंग, मुख्य रूप से निर्वाह आजीविका, समुद्री और भूमि संसाधनों की घटती गुणवत्ता और बढ़ती आबादी। बहुत बड़ी समस्या है कि आबादी बढ़ती जा रही है और संसाधनों की कमी है। संसाधनों की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। समुदायों के 3 समूहों के साथ जोड़ा गया है। अब इसके लिए, इस समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार से कार्य किया गया, कार्यान्वयन मॉडल क्या रहा कि सामुदायिक सुविधाकर्ता गतिविधियों को सुविधाजनक बनाते हैं। जो सुविधाकर्ता हैं वो उन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाते हैं और समुदायों को संगठित करते हैं, जबकि सामुदायिक चैंपियन उनका समर्थन करते हैं और समुदाय और कार्यक्रम टीम के बीच एक कड़ी प्रदान करते हैं। दोनों भूमिकाएं स्वैच्छिक हैं। एएएस स्टाफ विशेष रूप से एक सामुदायिक समन्वयक प्रक्रिया की सुविधा और प्रलेखन का समर्थन करता है। ये इसके अंतर्गत जो दोनों भूमिकाएं हैं उसमें उसे स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किया जा सकता है, जिसमें जो एएएस स्टाफ है वो उस प्रक्रिया की सुविधा का समर्थन करता है। सहयोगी गैर सरकारी संगठन और विश्वविद्यालय अनुसंधान गतिविधियों के कार्यान्वयन के माध्यम से आवश्यकता अनुसार तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए उन्हें आवश्यकता अनुसार तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।
आपदा प्रबंधन ग्राम सभा का एक मामला। ग्राम सभा का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि आपदा प्रबंधन, कोई भी विपत्ति यदि आती है, कोई आपदा आती है, तो उसका प्रबंध किस प्रकार से किया जाए, उस मुसीबत से किस प्रकार से उसका हल निकाला जाए। तो पंचायती राज संस्था PRI निर्दिष्ट कार्यों और दायित्वों के साथ एक वैधानिक संगठन है जिसे स्थानीय लोगों द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। ये जो PRI है, ये एक वैधानिक संगठन है। किसके लिए? कि निर्दिष्ट जो कार्य दिए गए हैं और दायित्व, उनके साथ एक वैधानिक संगठन है जिसके द्वारा स्थानीय लोग, उस स्थान विशेष के लोग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं। ग्रामीण समुदाय, ब्लॉक, वार्ड और जिले के लोग निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हैं। पंचायती राज जनप्रतिनिधि निकाय है। इसकी निकटता, सार्वभौमिक कवरेज और संस्थागत लोगों की भागीदारी के कारण गांव से जिला स्तर तक सबसे उपयुक्त संस्था है। पंचायती राज संस्था एक उपयुक्त संस्था है, एक जनप्रतिनिधि निकाय है और इसके अंतर्गत सार्वभौमिक कवरेज और जो संस्थागत लोग हैं उनकी प्रतिभागिता होने के कारण ये गांव से लेकर जिला स्तर तक सबसे अधिक उपयुक्त संस्था है। पंचायती राज संस्था लोगों और समुदाय से जुड़कर जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो समुदाय के लोग हैं और समुदाय विशेष के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं, उनका जमीनी स्तर से उनका सहयोग किया जाता है, उसमें पंचायती राज संस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों पर आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकता है। जैसे कि आपदा का प्रबंधन कैसे करेंगे कि जिस क्षेत्र विशेष में ये संकट आया, जो संवेदनशील क्षेत्र विशेष है, उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों पर आपदा के प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जा सके और कम करने के कारण वहां के लोगों की संपत्ति के नुकसान को भी कम किया जा सके। इसमें जो PRI सदस्य नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। एक नेतृत्व की भूमिका निभाकर वो इस संकट का सामना कर सकते हैं और PRI योजना चरण से लेकर जोखिम में कमी के लिए भी निरंतर प्रयास करता है। वो जो आपदा आई, उस जोखिम में किस प्रकार से कमी की जा सके, लोगों का पूरी तरीके से सहयोग किया जाता है, उस आपदा को कम करने में आपदा का प्रबंधन किया जाता है। इस भाग में अभ्यास, अनुसंधान और नवाचार को समझा और अगले भाग में आपदा प्रबंधन को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।